हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक प्यारा क्वेश्चन, मतलब सेक्शन फार्मूला में जो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो सिलेबस है, बेसिकली आपका छोटा सा सिलेबस जिसमें सेक्शन फार्मूला और फिर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस और मिड पॉइंट फार्मूला, इस पे अगर मैं बोलूं तो इससे अच्छा क्वेश्चन मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस मैं बोलता हूं, क्योंकि थोड़ा सा दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है पहले इसको पढ़ें, उसके बाद फिर जो है हम लोग प्रोसेस पे आएंगे सोल्यूशन के। क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो बोल रहा है ना कि वो रेशियो निकालो जिसमें इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला ना, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसको ये पॉइंट डिवाइड करेगी, वो रेशियो पूछ रहा है पहली चीज। फिर वहीं से फर्दर पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। और ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब सेक्शन सी का स्टैंडर्ड मैथ्स यहां मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर करना है तो सीधी सी बात है, एक छोटा सा रफ स्केच ड्रॉ करिए आप। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इन दोनों पॉइंट्स की अगर बात बोलूं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थोड़े से ऐसे जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्चुअल भी आप ड्रॉ करें तो भी कुछ ऐसा ही बनेगा, बट एक्चुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाके बनाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए ये मेरा पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 1,2, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3। आपको दिखना चाहिए, थोड़ा पतला है बट विजिबल है। अब बोल क्या रहा है ना कि ये पॉइंट पी है एक। अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट ए बी है। इस पे ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 8/5, y, ठीक है ना, ये मेरा पॉइंट है। ठीक, अब बोल रहा है कि ये पॉइंट P जो है ना ए बी को मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, पहला पार्ट। फिर सेकेंड पार्ट जो इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू पूछ रहा है। एनीवेज इसको पहले बाद में करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल करिए, थोड़ा सा मैंने जो बता रखा है आपको थ्योरी पोर्शन में कि जब ऐसा रेशियो पूछे ना तो आप m/n मत एज्यूम करिए, आप एज्यूम कर लिए ना कि k/1 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, ये मान लीजिए। और उसके अकॉर्डिंगली ये बड़ा यूजफुल फार्मूला होता है जब ये रेशियो निकालने को पूछे और जो पॉइंट है ना जो डिवाइड करता है इनको, उसका केवल एक कोऑर्डिनेट दिया है, जैसे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट दिया है, y अननोन है। उस केस में ये बड़ा पावरफुल टूल हो जाता है। हालांकि m/n भी मान के आप बड़ा इजीली कर ले जाते हैं। तो m/n आपको होमवर्क छोड़ता हूं, यहां पे मैं k/1 से निकालूंगा। जो k की वैल्यू आएगी ना वही रेशियो हो जाता है। तो मैं एज्यूम करता हूं, चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं एज्यूम करता हूं लेट p 8/5, y divides line joining, ठीक है ना, line segment joining the points ये 1,2 एंड 2,3, ठीक है ना। इन दोनों अच्छा एक मिनट, लेट दिस डिवाइड इतना इन रेशियो लिख दीजिए, इन रेशियो k/1, ठीक है। चलिए मैंने इज्यूम कर लिया, जो क्वेश्चन में दिया है उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली मैंने मान लिया। इसको मैंने a लिखा है, ठीक है, इसको लिखा है b, तो प्रॉपर लिख दिया कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, उसको ये पॉइंट जो है k/1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो बस अब क्या करेंगे, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना, फॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, तो x कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया है 8/5, दिस इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, k इंटू दिस
क्या होता था, अगर ये m/n रेशियो था, याद करिए, तो हम करते क्या थे कि ये यहाँ के कोऑर्डिनेट पे मल्टीप्लाई होता है और ये वाला यहाँ के कोऑर्डिनेट्स पे, ठीक। तो k इंटू यहाँ पर x कोऑर्डिनेट मतलब 2 इंटू के प्लस 1 इंटू यहाँ का x कोऑर्डिनेट, तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। समझ में आया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं ताकि आपको प्रॉपर दिखे। सो दिस विल इंप्लाई 8/5, दिस इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप यहां से, तो ये हो जाएगा 8k प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 5 2k प्लस 1। सिंप्लीफाई करिए तो यहां से 8k प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 10k प्लस 5। अब क्या आएगा, 8k इधर जाएगा तो 2k, 5 इधर आएगा, ठीक है। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, 8k को इधर ले जाएंगे तो माइनस 8k होगा, तो 10k में से 8k जाएगा 2k, और इसको इधर ले गए और 5 को इधर लाए आप, तो 8 माइनस 5 3, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, प्लीज बोलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऐसे कर रहा हूं, 8 माइनस 5, देखिए 5 को इधर लाए और इधर 10k माइनस 8k। अब ठीक है, इधर से आ जाएगा 2k, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया, इधर से आ गया 3, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई 3/2, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आ गया, सो आंसर मेरा आ गया, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, देखिए k:1, मतलब क्या हो गया, यहां से देखेंगे तो इसका मतलब होता है k/1, और k की वैल्यू क्या है 3/2, मतलब अगर ऐसे देखें बाई 1 मतलब ये 3/2, तो इसीलिए हम बोलते हैं जो k की वैल्यू आती है वही रेशियो हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3:2। मैं समझा पाया कि नहीं, तो आपका आंसर आना चाहिए 3:2। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर ठीक है आपने ये किया, समझ में आया, आप m/n लेके करते ना, तो चलिए मैं यहां पे मेथड 2 भी कर देता हूं। अगर m/n वाला आप बिल्कुल ये मेथड याद करके रखें, क्योंकि समटाइम्स लाइन को भी दे देता है डिवाइड करना, जैसे x एक्सिस या y एक्सिस, तो ये थोड़ा सा बड़ा यूजफुल होता है, पावरफुल टूल है। k:1 एक लाइन में आता है, बट फिर भी अगर आप बोलते कि सर आप ऐसे कर दीजिए ना, सेक्शन फार्मूला m/n रेशियो लेके, मैं कर देता हूं 1,2, ठीक है, और ये b हो गया 2,3। ये मेरा पॉइंट p था, ये है 8/5 और y। मैं मान लिया कि चलो भाई मैं m/n रेशियो एज्यूम करूंगा, लिख लीजिएगा यहां पे कि m/n रेशियो। तो ये m कहां मल्टीप्लाई होता है ये आपको पता है, m यहां जाएगा और ये n जो है यहां के कोऑर्डिनेट पे आता है ना, यहां पे मल्टीप्लाई होता है। तो एक सेम लगाएंगे, x कोऑर्डिनेट पे लगाएंगे, तो 8/5 दिस इज इक्वल टू, इधर देखिए m यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू 2 ना, हम x कोऑर्डिनेट पे लगा रहे हैं, तो मतलब 2m प्लस ये n इंटू 1, तो डायरेक्ट लिखूं n इंटू 1, चलिए लिख दिया, अपॉन m प्लस n। आप देखेंगे आंसर वही आएगा। चलिए फिर यहां से जब आप करेंगे एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, तो 8/5 और ये हो जाएगा 2m प्लस n अपॉन m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8m प्लस 8n, एंड दिस इज इक्वल टू 5 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे 10m प्लस 5n। अब इधर देखिए कुछ नहीं करना है, इस m को इधर लाइए, n को इधर लाएंगे, तो n को इधर लाएंगे तो 8n माइनस 5n, एंड दिस इज इक्वल टू 10m माइनस 8m, ठीक है। तो इधर देखिए 8 में से 5 जाएगा 3n और 10 में से 8 जाएगा 2m, तो यहां से m/n क्या हो जाएगा m/n, तो m/n हो जाएगा 3/2। तो आपका वही रेशियो आ गया। देखिए यहां से भी सेम आंसर आ गया, m/n क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 3:2, और यहां से भी देखिए 3:2 मैंने निकाला, ये देखिए ये। तो दोनों मेथड मैंने कर दिया ताकि कहीं से भी आपको मुझसे शिकायत ये न रहे कि सर हम m/n से करते हैं तो आप k:1 से क्यों किया। तो मेरा सोल्यूशन ये वाला यहां से था, पहला सोल्यूशन जो कि आपका मैंने निकाल के दिखाया कि ये मेरा यहाँ पे 3:2 आया। दूसरा मेथड अगर आप लेके चलते हैं
तो मान लेते कि m:1, तब भी जो है आपका 3:2 ही रेशियो आ रहा है। दोनों मेथड से कर दिया। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट जो आपको अच्छा लगे, बट स्टिल मैं आपको यही मेथड बताऊंगा k:1, थोड़ा सा ये आसान और अच्छा होता है। अब मैं आता हूं, जैसे ही रेशियो पता चल गई, अब आपसे y कोऑर्डिनेट पूछता है, तो p की y कोऑर्डिनेट के लिए आप निकाल लेंगे। तो अब आ जाते हैं फर्दर सेम एक बार अगर लाइन फिर से मैं ड्रॉ कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ए मेरा है 1,2 और ये है 2,3, बी है 2,3, ये मेरा p है मेरा 8/5 और ये है y, और ये मेरा m:n आपने निकाल लिया 3:2। अब लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यूजिंग, मैं पूरा लिख देता हूं, यूजिंग सेक्शन फार्मूला फॉर y कोऑर्डिनेट। आपको जब ये निकालना है फ्रेंड्स y, तो सेक्शन फार्मूला y कोऑर्डिनेट के लिए लगाएंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ p ना। तो क्या हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट इक्वल टू सेम, ये 3 यहां मल्टीप्लाई होगा और 2 जो है यहाँ के कोऑर्डिनेट्स पे। तो क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट लगा रहे हैं तो 3 × 3 देखिएगा, प्लस 2 × 2 अपॉन 3 + 2, ठीक है। ये क्या हो गया, 9 + 4 अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा, 9 + 4 13 अपॉन 5। तो y कोऑर्डिनेट मेरा आंसर क्या आ गया, या y की वैल्यू क्या आ गई, 13/5, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो कंप्लीट इस क्वेश्चन का 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब आप अपने से देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि m:n मान के चलेंगे सर, तो ये भी आसान है, ठीक है, आप मान लीजिए, करिए, कोई बात नहीं, इसी मेथड से जाइए या फिर जो है मेरे मेथड से जाइए। अब क्वेश्चन जो सोल्यूशन था, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर या तो बेसिक या तो स्टैंडर्ड में घुमा फिरा के पूछ ही लेते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा दिया है, एक बार हल्का सा फिगर बना लीजिएगा और एज्यूम कर लीजिएगा, जैसे अगर k:1 मानेंगे तो k:1 रेशियो में डिवाइड करता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था। तो करेंगे क्या, x कोऑर्डिनेट इसमें पता है मुझे, तो मैं लिखूंगा कि अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला फॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ p, जैसे लगाएंगे ये आएगा, यहां से सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू इतनी आ गई, और हम मान के चले कि k:1 रेशियो मतलब ये जो आ गया वही 3:2 हो गया। और अगर आप मान के चलना चाहते हैं कि सर m:n मानेंगे तब भी ठीक है, मान लीजिए, और अगेन वही लैंग्वेज होगा, अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला फॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, सेम वैसे किया, देखिए वहां से भी 3:2 आ गया, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। एक बार जैसे ये रेशियो आ गई, हमें y की वैल्यू पूछ रहा है, y है क्या, इसी पॉइंट P जो कि इन दोनों को डिवाइड करता है 3:2 रेशियो में, उसका y कोऑर्डिनेट। तो अगेन लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला फॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ P, लगा दिया, आंसर आपका y की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप कर सकते थे, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। सो अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचा होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अब इसी का देखिए, ये मतलब स्टैंडर्ड मैथ्स में हर एक सेट में ये कॉमन क्वेश्चन था, या तो ये करना था 3 मार्क्स का, या उसके ऑप्शन में था और इसको करना था, ये भी स्टैंडर्ड मैथ्स 3 मार्क्स का, ठीक। तो जो आपको अच्छा लगता, अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगता तो इसको आप कर देते, इसको कंप्लीट किया हमने, लेकिन मैं चूंकि करवा रहा हूं तो हर एक ऑप्शन को भी करूंगा। अब यहां पे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल फाउंड बाय द पॉइंट्स दिस PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ sides ABCD, AB, BC, CD and DA respectively, so that diagonal of the quadrilateral PQRS bisect each other। बोल के रहा कि आप दिखाइए कि डायगोनल जो है इस क्वाड्रिलेटरल PQRS का बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे फिगर थोड़ा सा बनाइएगा। यहाँ पे अब जो नया क्वाड्रिलेटरल बनेगा, जो कि मिड पॉइंट्स है AB, BC, CD और DA, वो है क्या, PQRS। इनको मिलाने से नया जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, उसके डायगोनल्स जो है ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, बट एज कंपेयर टू पहला क्वेश्चन थोड़ा सा ये मतलब इसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, कैलकुलेशन है, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट पार्ट आपको आसान पड़ता, बट आपको ऐसा नहीं, सेकेंड पार्ट भी करना, हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसमें ऑप्शन दे ही ना, तो आप इसको जरूर करेंगे।
इसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। बट इस वीडियो का अगर एफर्ट आपके पास पहुंच पाया है, मैं बार बार बोलता हूं, वीडियो को लाइक जरूर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर कम्युनिकेट करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट करें, और अगर आप डिसएग्री करते हैं, अच्छा नहीं लगा, ऑर्डिनरी वीडियो लगा, तब भी आप कमेंट सेक्शन में करें कमेंट, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।